नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका मैथ का एक नया चैप्टर। बहुत ही प्यारा सा आपका टॉपिक है और बहुत ही यानी कि इससे अच्छा स्कोर कर पाइएगा मैथ में, ठीक है। चैप्टर क्या है? तो हमारा अध्याय 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछला जो चैप्टर था तो आपका 8 में हम जो है कि त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएं, ठीक है ना। तो वहां तक तो आप लोग को क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है कि जरूर देख लीजिएगा। उसका एक प्लेलिस्ट भी हम बना देते हैं, आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर कौन है, उसी से रिलेटेड तो यहाँ पर है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। और इसी में हमें क्या पढ़ना है? तो ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। क्या होता है, बहुत ही हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्जाम के यहाँ पर दृष्टि से तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर 5 मार्क्स आपका इससे आपका आ जाएगा, है ना। 5 मार्क्स इससे हम आपको दिलवा देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका प्रत्येक साल बिहार बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक, तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका जो है कि त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ से आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितना हो गया? तो 10 नंबर हो गया, है ना। तो यहाँ इस चैप्टर से आप 5 और 5 यानी कि कितना हो जाएगा? तो 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि त्रिकोणमिति जो लोग पढ़ लिए हैं तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्या है चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ से अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लें, त्रिकोणमिति अनुपात प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सभी हम करवा चुके हैं आपको। और यहाँ पर अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। और 5 नंबर का आपका ग्राफ आता है, और ग्राफ पर जो है कि हम वीडियो भी बनाते हैं इस चैनल पर, जो है कि हम एक अवेलेबल करवा देंगे आपको ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक है। तो वो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 15 नंबर यानी कि सब्जेक्टिव में तो आपका यहीं से आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान यहाँ पर आपका टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम इस यानी कि इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट से ही जो है कि हमारा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो उस पर जो है कि अच्छा खासा व्यूज भी आया है, 7-7.5 लमसम उस पर आ गया है। तो ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट है, जिससे वजह से जो है कि हमारा चैनल और आपका प्यार की वजह से आगे बढ़ रहा है ना। तो चैनल नहीं, सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोग का प्यार है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, हम आज की इस क्लास करते हैं हम लोग स्टार्ट। हमारा चैप्टर कौन सा है? तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 9 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? सबसे पहले तो यहीं पर आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे वहां पर हम त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाए हैं कि साइन थीटा बराबर आपका इतना 60 डिग्री का इतना मान होता है, इतना होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू बराबर उसका 1 होता है। तो वहां पर जो है कि हम लोग वहां पर जो पढ़े त्रिकोणमिति, तो उसका अनुप्रयोग यानी कि उसका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ लिए, अब उसका प्रयोग कहां कहां लाया जा सकता है उसी के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर टॉपिक क्या है? तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको? मेन रूप से ऊंचाई, ठीक है ना। ऊंचाई और दूरी, ठीक है ना। ऊंचाई और दूरी, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। इंग्लिश हो जाएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हमारा इंग्लिश हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस टॉपिक यानी जो हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई जो है कि एंगल दे दिया, ठीक है। एंगल आपको कुछ दे दिया, कुछ दूरी दे दिया, और बोलेगा कि आप जो है कि उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हम आपको बताने वाले हैं, क्या बता रहे हैं अभी आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बात यहाँ पर हम करते हैं, इसमें आपको एक पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एक उन्नयन कोण मिलेगा, ठीक है ना। उन्नयन, ठीक है ना। उन्नयन कोण, ठीक है। कौन सा? तो उन्नयन कोण। एक मिलेगा आपको अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण, ये दोनों क्या होता है सर? मेन रूप से आपको जो है कि पूरा में जो यहाँ पर पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा चैप्टर में ये दोनों आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्या है आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, तो हम बहुत ही बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से आप जो है कि 5 नंबर
गेन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए। मान लीजिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, तो कोई फर्श होगा आपका, है ना, यानी कि यहाँ पर खड़े हैं तो जमीन है आपका। तो सपोज डेट मान लीजिए कि ये आपका क्या है, तो ये आपका एक जमीन है। क्या है सर? तो ये आपका एक जमीन है, ठीक है। और इसके ऊपर, ठीक है ना, मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई मीनार है आपका, ठीक है। क्या है यहाँ पर? मीनार है या कोई भवन यहाँ पर आपका स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या है? तो ये आपका यानी कि जमीन है, ठीक है। जमीन, या इसको बोल सकते हैं आप लोग क्या, तो इसको बोल सकते हैं पाद बिंदु, ठीक है ना, मैथ की भाषा में पाद बिंदु, ठीक है। ये आपका क्या है? पाद बिंदु है, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा। स्पर्श यानी कि जमीन नहीं रहेगा तो पाद बिंदु बोलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका जमीन है। ये आपका क्या है? तो ये आपका कोई समझ लीजिए मीनार है, ठीक है। मीनार है और कोई व्यक्ति यहाँ पर आपका खड़ा है, ठीक है। कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति यहाँ पर आपका क्या है? तो यहाँ पर आपका खड़ा है, ठीक है। और वो जो व्यक्ति है यहाँ से जो है ना, यहाँ से अगर सीधा देखता है, जैसे हम यहाँ पर हैं और सीधा देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ बनता है। क्या बनता है? तो अगर व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर देखेगा, ठीक है ना, ये आपका क्या है? कोई भवन है, मान लीजिए क्या है आपका? ये भवन है, ठीक है। क्या है? भवन है, ठीक है। भवन है, फिगर से समझ, भवन है ना। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अगर सीधा देखता है, ठीक है ना, अगर यानी कि जमीन से अगर कोई व्यक्ति यानी कि देखता है सीधा, तो इसके बीच जो यहाँ पर ये लाइन बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं यहाँ पर इसको क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, मान लीजिए इधर ही हम खड़े हैं और कोई वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारा जो आंख है यानी कि सीधा देख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी को कहेंगे हम लोग क्षैतिज स्तर, ठीक है ना। ये आपका सीधा रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर बन गया है टेढ़ा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा? तो इस प्रकार ये आपका रहेगा बना हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप मेरे सामने भवन कोई खड़ा है, ठीक है ना, मकान है, और हम जो है कि उसके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर यानी कि इस पॉइंट पर, ये आपका क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग कहते होंगे कि पर्वत की चोटी है, ठीक है ना, शिखर है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? तो इसी को आपका 2-3 नाम दिया गया है और सभी को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं शिखर, चोटी, ठीक है ना, चोटी इसी का आपका नाम है। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं शीर्ष, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? शीर्ष, ठीक है। तो 3 नाम को आप लोग याद रखिएगा। अगर कहेगा कि यहाँ पर चोटी, शिखर और यानी कि शीर्ष, तो किसका जिक्र हो रहा है? यानी कि कोई भी आपका मीनार है या कोई भी भवन है तो उसके ऊपर वाला सबसे, ठीक है ना, भाग को उसको क्या कहेंगे? हम चोटी, मीनार या शिखर कहेंगे, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं या कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर सीधा देख रहा है तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है? तो क्षैतिज स्तर बन रहा है, ये जो लाइन बन रहा है। अगर व्यक्ति, ठीक है, अगर व्यक्ति यहाँ न देखकर, सीधा न देखकर ऊपर की ओर देखेगा, ठीक है ना, यहाँ की ओर देखेगा, ठीक है ना, शिखर की ओर देखेगा, ऐसे करके देखेगा, है ना। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई हमारे सामने कोई मीनार है या भवन है, तो हम ऐसे करके ही ना देखेंगे, यानी कि ऊपर की ओर देखेंगे। तो ये वाला जो लाइन बनेगा, है ना, तो ये वाला जो आपका लाइन बनेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहते हैं क्या? दृष्टि, ठीक है ना। थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दृष्टि रेखा कहते हैं। अगर हम यहाँ पर जमीन पर खड़े हैं, अगर सीधा देखेंगे तो क्षैतिज स्तर बनेगा, अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे यानी कि ये वाला लाइन को क्या कहेंगे? हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। इतना में कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं और आप लोग जो है कि समझ भी रहे होंगे, है ना। चलिएगा, इतना में कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आता है कि ये जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का बात किए हैं सर, यहाँ पर क्या है आपका ये दोनों? चलिए हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका क्षैतिज स्तर, ठीक है ना, ये वाला जो लाइन है क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, ठीक है ना, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो आपका कोण बनता है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, तो है ना, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो आपका कौन सा कोण बनता है? तो उन्नयन कोण बनता है। कौन सा? तो ये आपका कौन सा कोण है? उन्नयन, ठीक है ना, उन्नयन कोण है आपका। कौन सा है? तो उन्नयन कोण है। चलिएगा, उन्नयन कोण का बात कर लिए। उन्नयन कोण कब रहेगा?
अगर हम जो है कि जमीन से, ठीक है ना, कोई जमीन फर्श से अगर हम भवन यानी कि भवन के शिखर की ओर ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इसका अपोजिट आपका हो जाता है अवनमन कोण। मान लीजिए आपका शिखर है, शिखर पर कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए भवन है, भवन पर कोई व्यक्ति है और भवन से इधर यानी कि नीचे की ओर देख रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या है अभी आपको बताते हैं फिगर के माध्यम से और भी आपको समझ में आएगा। और ये जो आपको देख रहे हैं तो ये आपका कुछ समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पर आपका एंगल कितना रहेगा, तो 90 डिग्री रहेगा। चलिएगा, इतना आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, शिखर, चोटी, भवन क्या है आपका, दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, पाद बिंदु और क्षैतिज स्तर। इतना में अगर कोई भी किसी को भी डाउट होगा तो आप जो है कि बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा हमारा, लेकिन आपको जो है कि पूरी अच्छी तरीके से सिखाने का हमारा प्रयास है। चलिएगा, हम और आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर हम एक और फिगर ले लेते हैं, आपको उन्नयन कोण पता चल गया क्या होता है। अब चलिए हम दूसरा यहाँ पर फिगर लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा कोई फिगर है, ठीक है, बना लिए। ये आपका क्या है, तो ये आपका मान लीजिए जमीन है, ये आपका क्या है, तो पाद बिंदु है। ठीक है, आपका क्या है, पाद बिंदु है, समझ लीजिएगा आप लोग समझ लीजिएगा। और यहाँ पर ये आपका क्या है, तो कोई भवन है। ठीक है, आपका क्या है, भवन है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो भवन है। भवन है तो सीधा ही रहेगा ना, खड़ा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, तो कोई व्यक्ति है सर, है ना, कोई व्यक्ति है। और वो जो है, ठीक है, वो जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से अगर सीधा देखता है, ठीक है, अगर सीधा देखता है तो कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा लाइन बनेगा बताइए आप लोग। तो बोलिएगा कि सर ये वाला जो बनेगा ना, सीधा सीधा बनेगा आपका, यानी कि क्षैतिज स्तर बनेगा, सीधा देखेगा। अगर व्यक्ति यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पर है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, है ना, भवन के शिखर से अगर नीचे की ओर देखेगा, ठीक है ना, तो वो कौन सा यहाँ पर बनेगा, तो ये आपका बनेगा दृष्टि, यानी कि दृष्टि रेखा बनेगा। ठीक है ना, ये वाला क्या बनेगा, तो आपका अगर कोई व्यक्ति ऊपर में है, भवन के ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, कोई वस्तु है यहाँ पर नीचे, ठीक है ना, भूमि पर, तो आपका कौन सा कोण बनेगा, ठीक है ना, तो आपका दृष्टि रेखा बनेगा। ठीक है ना, कौन सा लाइन बनेगा, तो दृष्टि रेखा बनेगा। और व्यक्ति अगर सीधा देखता है, ठीक है ना, मान लीजिए इधर सीधा देखता है, तो सीधा देखेगा तो कौन सा यहाँ पर बनेगा, तो ये आपका क्या बनता है, तो ये आपका क्षैतिज स्तर बनता है। ठीक है ना, कौन सा, तो ये आपका हो गया दृष्टि रेखा, लिख देते हैं दृष्टि, ठीक है ना, दृष्टि रेखा, है ना, ये आपका क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। और ये आपका क्या है, तो ये आपका क्षैतिज स्तर है। ठीक है ना, क्या है, क्षैतिज स्तर है। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करें तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो यहाँ पर आपका कोण बनता है, इसी को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, है ना। बात को ध्यान से समझिएगा, आपके पास दो फिगर है, दोनों फिगर में डिफरेंट क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण कब बनता है, तो कोई व्यक्ति नीचे है, नीचे से अगर ऊपर की ओर देख रहा है, शिखर की यानी कि कोई भी चीज का रहे, मीनार का रहे, आपका भवन का रहे, तो नीचे से अगर ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण आपका बनता है। अगर ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखेगा तो ये जो आपका कोण बना है, कौन सा कोण बनेगा, तो अवनमन कोण बनेगा, अवनमन। ठीक है ना, अवनमन कोण बनता है। इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, इतना में किसी को डाउट नहीं है, समझ में आ गया आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका कितना डिग्री का यहाँ पर बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल होगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। किसी को इतना में डाउट अगर होगा तो आप जो है कि बिल्कुल पूछिएगा। और इसमें आगे और बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मेन रूप से आप जो त्रिकोणमिति फलन पढ़े हैं, तो इसमें मेन रूप से आपको तीन का बहुत ही उपयोग है। जैसे साइन थीटा, ठीक है ना, साइन, कॉस, ठीक है, और टेन का। ठीक है, टेन का तो आपका बहुत ही उपयोग है। साइन कॉस टेन क्या होता है सर, है ना, तो ये जो है आपका साइन कॉस टेन, यानी कि कहने का क्या आपका मतलब है सर, है ना, बोलिएगा। तो मान लीजिए साइन यहाँ पर पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर लिख भी देते हैं, साइन 0 डिग्री, ठीक है ना, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद कितना, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर मेन रूप से हम लोग तीन का यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन का अधिकतर आपका यहाँ पर उपयोग है ना। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना। उसी प्रकार साइन यानी कि
30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 1/√3 होता है ना। फिर उसी प्रकार यहाँ पर आपका sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। sin 60 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है। cos का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 1/2 और tan का कितना मान हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसी प्रकार sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसका 0 होता है और इसका इन्फिनिटी होता है ना। तो यहाँ पर मेन रूप से आप लोग को जो है कि त्रिकोणोमेट्री टेबल याद ही होगा। तो मेन रूप से यानी कि हम इतना का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं, साइन, कॉस और टेन का। मेन रूप से इसी का आपका ज्यादातर यहाँ पर उपयोग में आने वाला है ना। तो टेबल भी आपको याद होना चाहिए। चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल से आपको करवाते हैं, क्वेश्चन आपका किस प्रकार से रहता है और बनाना किस प्रकार यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप एक बार जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़। तो इतना सारा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। चलिए इस पर आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उससे आप लोग जो है कि और भी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको उदाहरण करवाते हैं, है ना। चलिएगा क्वेश्चन आप लोग को आपको साइड में दिखेगा, आप लोग जो है कि पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि धरती पर एक मीनार अर्धवाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहता है सर, क्वेश्चन में ये कहता है कि धरती पर एक आपका मीनार जो है खड़ी है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई धरती है, ठीक है ना, धरती है, मानना क्या है आपका, ये आपका क्या है, धरती है। और धरती पर आपका कोई मीनार यानी कि खड़ा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहता है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, ठीक है ना, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है। मान लीजिए कि धरती का ये आपका कोई बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा या कुछ भी चीज हो सकता है। तो यहाँ से आपका कहता है ना कि यहाँ से मीनार की जो दूरी है आपको 15 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा कि यहाँ पर कहता है कि एक बिंदु से, ठीक है ना, धरती के एक बिंदु से, ये आपका धरती का एक बिंदु मान लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका मीनार है यहाँ पर। ठीक है ना, मीनार है, ठीक है ना, मीनार, ठीक है, मीनार है आपका, लिख भी दिए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर धरती के एक बिंदु से मीनार की दूरी 15 मीटर दिया हुआ है, दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का जब ही जिक्र होगा तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, और उन्नयन कोण कब बनेगा, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण न बनता है। सर बताएं हमें, तो यहाँ से कोई व्यक्ति जो है कि मीनार के शिखर की ओर देख रहा है ना, तो इसका जो उन्नयन कोण है बोलता है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर जो उसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको फिर से यहाँ पर आपको यहाँ पर मान लेते हैं, ये आपका शीर्ष ए है, ये आपका बी है और ये आपका शीर्ष सी है। तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एक आपका धरती, यहाँ पर धरती से मीनार आपका एक खड़ा है, धरती पर आपका एक मीनार खड़ा है और धरती के एक बिंदु से मीनार की दूरी आपका 15 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोण जो है, ठीक है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहने का मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा और यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा होगा तो ही ना यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पर कोई वस्तु होगा, यहाँ पर आपका शिखर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो शिखर है ये। ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है तो ये आपका क्या बन रहा है, तो यहाँ पर आपका कोण 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला आपका क्या है, मीनार का ऊंचाई है सर, है ना। ये आपका धरती से मीनार की दूरी हो गया इतना, ये आपका क्या है, दूरी है। और यहाँ ये वाला आपका क्या है, तो ये आपका यानी कि ऊंचाई यहाँ पर बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आपका ए भी हो जाएगा, है ना, यही ना होगा, और कुछ होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी जो मीनार है इसका ऊंचाई हमें पता ही नहीं है और वही चीज को हमें ज्ञात करना है। सिर्फ हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है और कुछ दिया ही नहीं है सर। तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग एच मान लेते हैं, छोटा एच, है ना, क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, एच मीटर हमें दिया हुआ है।
अब देखिएगा इसमें हमें करना क्या रहता है, तो आपको जो प्रश्न में जो दिया रहता है उसको आपको यहाँ पर लिखना रहता है सॉल्यूशन में, है ना। तो चलिएगा हम यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर चलें, तो देखिएगा क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातों को, और जब भी कोण लिखिएगा ना तो कोण ऐसे लिखना है आपको, कोण ए बी और सी ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। जो आपका कोण यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, तो उसको आपको बीच में रखना है, ठीक है ना। कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा, ठीक है ना, ए सी बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। जो भी कोण को रखिएगा तो आपको बीच में ही रखना है, इतना बात क्लियर होगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बात को लिखे हैं और ये आपको हर प्रश्न में आपको लिखना है, ठीक है ना। अपने जो है कि हिसाब से लिखना है, अपना लैंग्वेज में ही लिखना है। चलिएगा हम क्या लिखें, तो देखिएगा माना कि ए बी आपका एक मीनार है, ठीक है ना। हमें ए बी आपका क्या हो गया, तो एक मीनार हो गया, ठीक है ना, जिसका ऊंचाई h हम यहाँ पर मान लिए, है ना। तो माना कि ए बी आपका एक मीनार है और मीनार की पाद बिंदु से दूरी, ठीक है ना, मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना है, तो आपका 15 सेंटी यानी कि 15 मीटर है, ठीक है। तो बीसी यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि दूरी हो जाएगा मीनार के पाद बिंदु से दूरी हो जाएगा बीसी 15 मीटर। और कोण आपको कुछ दिया हुआ है सर, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण हमारा हो जाएगा ए सी बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। इतना बात को आपको हर प्रश्न में लिखना है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से आपको एक लिखना है ना। ये नहीं कि हम जैसे लिखें आप वैसे ही लिख लीजिए। आप कुछ अच्छे तरीके से और भी कर सकते हैं प्रयास, उसके तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। इतना करने के बाद ये बात आपको हर प्रश्न में लिखना ही है, हाइट एंड डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं, है ना। चलिएगा अब यहाँ पर हम चलें, तो यहाँ पर हम चलेंगे अब सॉल्यूशन की ओर। तो देखिएगा सॉल्यूशन की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर हम चलने वाले हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज कौन में चलें, एबीसी में चलेंगे, ठीक है ना। कौन दिया हुआ है हमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो अगर हम समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ बात यहाँ पर सोचना रहता है। क्या सोचना रहता है, जैसे हम आप पीछे ही बताएं कि यहाँ पर मेन रूप से साइन कॉस और टेन थीटा का यहाँ पर हम लोग प्रयोग अधिकतर लेते हैं, है ना। आपको देखना है कि हमें दिया क्या क्या है। साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होता है। अब तीनों में से आप देखिएगा मेन रूप से इसी का अधिकतर उपयोग होता है। देखिएगा आपका यानी कि किस पर सुटेबल यानी कि लग रहा है, ठीक है ना, सुटेबल लग रहा है। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो आपका है यानी कि दृष्टि यहाँ पर देखा है, इस यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें बात कीजिएगा तो कहिएगा सर ये आपका कर्ण है, ये आधार है, ये आपका लंब है, यही ना कहिएगा। त्रिकोणमिति अभी आप यही पढ़े हैं। चलिएगा तो अब हमें देखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। अब आप तीनों जो है साइन कॉस और टेन का अप्लाई करके देखिए कौन सा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है। लंब तो है ना, कुछ मान लिए लेकिन कर्ण नहीं है, ये आपका काम नहीं करेगा। कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो है दिया हुआ लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है, ये भी काम नहीं करेगा। टेन थीटा बराबर चेक करेंगे तो आपका लंब बटे आधार होता है। लंब आपको है यहाँ पर कुछ मान लिए हम लोग, एच मान लिए हैं, और आधार दिया हुआ है, यानी कि हमारा टेन थीटा बराबर यहाँ पर जो है कि फॉर्मूला काम करने वाला है ना। टेन थीटा बराबर यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा एच और आधार क्या हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर हो जाएगा, ये काम करेगा। तो आपका टेन यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, तो लंब बटे आधार होता है। लंब को हम लोग क्या माने हैं, यानी कि ए भी हमारा क्या है, तो लंब है, इसको हम लोग एच माने हैं, तो आपका ऊपर में एच हो जाएगा बटा आधार। आधार आपको कुछ दिया हुआ है, अभी छोड़ दीजिए, अभी एच हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, भुजा को ही अभी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। लंब आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा आपका लंब। तो टेन थीटा बराबर ए बी और बटा में आधार, आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बटा बीसी लिख देना है। चलिएगा टेन, ठीक है ना, टेन और थीटा आपको एंगल भी कुछ दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, कौन हमें एबीसी यानी कि एसीबी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा बराबर हमारा कितना यहाँ पर रखाएगा, यानी कि टेन 60 डिग्री, ठीक है ना, टेन 60 डिग्री बराबर। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए बी कुछ दिया हुआ है, ए बी तो हम लोग माने हैं सर एच मीटर, है ना, तो एच यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है बटा बीसी, बीसी दिया हुआ है सर हमें कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 15, ठीक है ना, इसको मीटर कर लीजिएगा, एच मीटर यहाँ पर हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इसको अगर आगे हल करते हैं तो देखिएगा क्या होगा।
tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। अब यहाँ पर प्रयोग में आने लगा ना, कैसे क्या, अब आप यहाँ पर इस प्रश्न से बिल्कुल समझ लीजिएगा, है ना। तो tan 60 डिग्री का आपका मान कितना होता है, कहिएगा कि सर √3 होता है, इसका मान आपका √3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर h बटे कितना लिखेंगे, तो h बटे 15 लिखेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से अगर इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आपका 1 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो h बराबर आपको मिल जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 15 और √3 मिल जाएगा। क्या में था हमारा, मीटर में दिया हुआ था, तो ये आपका आ गया मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना था। तो h बराबर हम लोग मीनार का ऊंचाई यहाँ पर 15√3 मीटर यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब आपको जो है कि पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया क्या हम यहाँ पर जो है कि इस चैप्टर में करने वाले हैं, और किस प्रकार यहाँ पर जो है कि ऊंचाई और दूरी में, यानी कि ऊंचाई और दूरी को हम यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस को किस प्रकार ज्ञात करने वाले हैं। तो एच हमारा कितना आ गया, 15√3 मीटर आ गया, है ना। तो ये हमें ज्ञात करना था, ये चीज को हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था और किसके सहायता से ज्ञात किए हैं, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आई होप कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते तो आप लोग ले लीजिएगा, है ना। और इसी तरह से हम आपको आगे भी प्रश्न इसमें आपको करवाने वाले हैं, और ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि इससे आपका 2 नंबर का भी प्रश्न बनता है, 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी आपका हर साल आता ही है ना। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या किए हैं कि इस चैप्टर को अभी आपको स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाना, और जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे जो है कि सब्जेक्टिव का सीरीज, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट वो आपका लड़ेगा, है ना। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं। का वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो सकता है ना, हो गया होगा, लेकिन आपको आज जो है आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, जो भी आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।